भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितव नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुरत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादेश ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही हरियंत परमात्मा ने
उसे धर्म कहा है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री सार जी। जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 130वें नंबर की गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 3 श्लोकों की रचना की, जिसके अंतिम श्लोक की चर्चा यहाँ हम आप स्वाध्याय हेतु चल रही है, जिसका नंबर है 217वां नंबर। मैं यहाँ पर श्लोक का पाठ पढ़ता हूँ और मुनिराज ने जो इसमें स्वरूप बताया है आत्मा का, और किस प्रकार से आत्मा अनादि काल से मोह राग देश के वशीभूत हो रहा है तो कैसा, और किस प्रकार से यह आत्मा अज्ञानता के कारण से मोह राग देश रूप परिणमित हो रहा है, उनके वशीभूत हो रहा है और दुखी हो रहा है। उसकी बात यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश में हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। पाठ करता हूँ। अग समूह के बस चेतन संस्कृति रमणी पति होकर, काम जनित सुख हेतु जी रहा आकुल मति वाला होकर, और कवि भव्यत भाव से शीघ्र मुक्ति सुख करता प्राप्त, उसे छोड़ कर चलित न हो सिद्ध कवि उसके पश्चात। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यहाँ समझाने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, परम पवित्र है, लेकिन वह अपनी परम पवित्रता को भूलकर कर्म कृत जो रागादिक परिणाम है उनके वशीभूत हो रहा है तो कैसा। एक समय में 3 काल 3 लोक के समस्त पर पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के जाने देखे, ऐसी तो आत्मा की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाली ये चैतन्य वस्तु है, लेकिन स्वयं अज्ञानता के कारण यह राग के वशीभूत हो रहा है, और जिसका फल है जो है दुख है, आकुलता है। वही आत्मा जब माँ जन्माणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, फिर वह आत्मा पुनः संसार सागर में परिभ्रमण नहीं करता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं अग समूह के बस यह चेतन
संस्कृति रमणी पति होकर। या चैतन्य भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों का पिंड है, या ऐसे अपनी शक्तियों को न पहचान कर यह आत्मा यानी स्वयं अग समूह के बस, या अग यानी पुण्य पाप के परिणामों के वशीभूत हो गया और संसार रूपी रमणी का पति होकर, या भगवान किसका? पुण्य पाप के परिणाम सब संसार है, उसकी इसे रुचि होने के कारण वह इनके वशीभूत हो गया है। कल उदाहरण दिया था, जैसे हाथी है ना, है तो बड़ा बलवान, लेकिन हथनी के प्रेम के कारण से वह अपनी जान को गंवा देता है, दुखी होता है। क्या होता है भगवान? सामने बनावटी हथनी को देखकर वह गड्ढे में स्वयं गिर पड़ता है। कितना बलवान था है, लेकिन उस हथनी के प्रेम के कारण से वह उस गड्ढे में फंस जाता है और अपनी जान तक गंवा देता है। ऐसे ही है अपनी चैतन्य आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भगवान। इसकी एक समय की पर्याय की सामर्थ्य भी इतनी अजब गजब की है कि तीन लोग तीन काल के समस्त पर पदार्थों को युगपथ बिना किसी सहायता के जाने और देखे, ऐसे ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत है। लेकिन स्वयं अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को, अपनी महान शक्तियों को भूलकर रागादिक के वशीभूत हो गया। क्या भगवान? उससे प्रेम करके, कसायों से प्रेम करके उनके वशीभूत हो गया है और यह निरंतर दुखी हो रहा है। ये बात उन्होंने जो है 2 लाइन में समझाने का प्रयत्न किया है पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने। अग समूह के बस यह चेतन संस्कृति रमणी पति होकर, क्या काम जनित सुख हेतु जी रहा है आकुल मत वाला होकर। शुल्लक महाराज जी, ऐसा पवित्रता का भंडार, अनंत शक्तियों के भंडार, यह आत्म चैतन्य वस्तु है, लेकिन इसे अपने आत्मा की शक्तियों का अपना पता नहीं है। स्वयं अज्ञानता के वशीभूत होकर, किसी ने किया नहीं है क्या? कोई परद्रव्य ने इसके ऊपर कुछ मोह रूपी विद्या डाल दी हो, ऐसा नहीं है। स्वयं अपनी चैतन्य वस्तु को भूलकर कसाय रूप परिणमन से प्रेम करके, परद्रव्य से प्रेम करके यह स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है और उसका फल तो दुख है। क्या है भगवान? और दुखी हो रहा है, कोई इसे कर नहीं रहा है। क्या भगवान? कहते हैं जीव अग समूह के बस संस्कृति वधु का पति पना प्राप्त करके, यानी शुभाशुभ कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, किसका पति बनके? पुण्य पाप की रुचि जो अंदर में, हृदय में, ज्ञान में, हमारी पर्याय में चल रही है, यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। पर द्रव्यों से जो प्रेम करने की जो हमारी मति चल रही है भगवान, वह संसार का कारण है। पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है, अपनी अज्ञानता संसार का कारण है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है भगवान। तो ये बात उन्होंने यह समझाई, शुभाशुभ कर्मों के बस। क्या भगवान? बस शब्द दिया है ना,
शुभाशुभ कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, क्या भगवान उसे प्रेम करना था तो अपनी अनंत शक्तियां जो देवालय में विराजमान है उनसे प्रेम करना चाहिए था, लेकिन अज्ञानता से कर्म उदय जनित पुण्य पाप के परिणामों से इसने कर लिया प्रेम भगवान, और उसका पति बनकर, संसार का पति बनकर रखड़पट्टी कर रहा है। किसका पति बन गया वो? पुण्य पाप सभी संसार है, पराश्रित भाव है, दुख रूप पर्याय है, वे हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे ये कपड़ा बदन के ऊपर पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, और इसके ऊपर जो गंदगी आ गई है वह गंदगी उस चैतन्य, उस कपड़े से अत्यंत भिन्न है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से दिखाई देती हैं और अपनी चैतन्य वस्तु परम पवित्र स्वच्छता का भंडार है भगवान, उससे यह गंदगी भिन्न है। लेकिन अज्ञानी जीवों को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने से उस रागादिक परिणतियों से इसने कर लिया प्रेम, और उनके वशीभूत होकर ये हो रहा है दुखी। जब वही आत्मा क्या भगवान वही आत्मा शब्द दिया है, वही आत्मा माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके उन रागादिक परिणामों से प्रेम करना छोड़ देता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तो वही आत्मा पर्याय में सुखी रूप परिणमन करता है और अल्प काल में वह अपनी आत्मा की पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पति बन जाता है। समझ में आया भैया? और फिर वह आत्मा दोबारा यहाँ संसार में लौट के नहीं आता है। जैसे महावीर भगवान अपनी पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने की, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की, उसके वे पति बने। किसके पति बने? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के पति महावीर भगवान बने। पर अज्ञानी जीव किसका पति बन रहा है? मलिन पर्याय का पति बनकर संसार में रखड़पट्टी करता है भगवान। भक्त जीव जो होते हैं वे अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं और अपनी आत्मा में मोक्ष रूपी लक्ष्मी जैसी अनंत दर्शन ज्ञान सुख परम पवित्र पूर्ण परिणति प्रकट कर लेते हैं। फिर वे जीव कभी इस संसार में लौट के नहीं आते हैं, तो पुनः वह परिभ्रमण नहीं करते। ये बात यहाँ समझाइए। कहते हैं शुभाशुभ कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर काम जनित सुख के लिए, काय के लिए? पर्याय में दुख है, ये दुख वास्तविक है क्या भगवान? भले ही वह कल्पना का है लेकिन है वास्तविक। जो पर्याय में होने वाले दुख को स्वीकार नहीं करता है उसका दुख कभी मिटने वाला नहीं है भगवान। क्या? और वह दुख किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया गया है, स्वयं अज्ञानता से पैदा है। समझ में आई भैया? तभी ज्ञानी है, अज्ञानता से दुखी है और स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी है, और वह दुख किसी ने दिया नहीं है उसे। अगर कोई दे देता तो भगवान
फिर तो तुम उसी के पीछे जो है कैसा में उसके जो है आरतियां पूजा आदि करते रहते, और बाकी इच्छा हो तो तुम्हें कैसा माफ करे, और नहीं तो वो कैसा तो ऐसी पराधीन आत्मा बना रहेगा। क्या भगवान, फिर वह आत्मा कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। समझ में है भैया? किसी के द्वारा वह दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं की, स्वयं अज्ञानता से, स्वयं पर पदार्थों से प्रेम कर रहा है, स्वयं अपनी ज्ञान ज्योति को कसाय रूपी परिणामों में मिलाकर उन्हें अपना जानकर पराधीन हो रहा है। कहते हैं काम जनित सुख के लिए, काय के लिए, स्पर्श इंद्री के विषय हो गए तो सुखी हो जाएंगे। क्या भगवान? रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन करें तो सुखी हो जाएंगे भगवान। पर्याय में दुख तो है, पर उस दुख को मेटने का उपाय तो अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान था भगवान है। पर पदार्थों के साथ संबंध बनाने की बात कहां से आ गई भगवान है? पर्याय में होने वाला दुख वास्तविक है, लेकिन उस दुख को मेटने का उपाय पंच इंद्री के विषयों की तरफ जाने का ना था, अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करने का था भगवान। तो पर्याय में दुख चला जाता है। भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है भगवान? मुझे ईमानदारी से बता दो है भगवान। भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना ही तो है ना भगवान है। और वह भ्रम कैसे दूर होता है भाई साहब? अब मुझे कुछ ऐसा लगने लगा भाई साहब है, मेरे को कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है भगवान, तो उसका उपाय क्या है भगवान? मुझे बता दो है भगवान। पूरी जांच करवा लो भगवान, और क्या हो सकता है? तुम्हें भ्रम हो रहा है कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो अपने पूरे शरीर की जांच करवा लो भगवान। और क्या, इससे ज्यादा और क्या करोगे तुम हैं? फिर भी होता है तो भाई साहब तुम्हारी होनहारी बेकार है। अगर जो है इतना जानने के बाद भी है कि भाई साहब मुझे कैंसर की बीमारी है, तो सारे शरीर की जांच करवा लो, रिजल्ट जो आएगा उसे स्वीकार कर लेना भगवान। तो समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। जांच करवाने पे मालूम पड़ा कि भाई साहब मुझे तो कैंसर है ही नहीं है, और फिर भी तुम भ्रम रखते हो, तो तुम्हारा उसका कोई इलाज नहीं है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है, सच्चा ज्ञान कर लो है भाई साहब। तो पर्याय में होने वाले सारे दुख भ्रम अज्ञान के हैं। मां जिनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो भगवान। तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली अरूपी आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। सुख शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन से लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। भ्रम किया, विभ्रम का उन्होंने उस कलश में है। सुख शांति रूपी सागर भगवान आत्मा है। विभ्रम से भ्रम रूपी चादर को हटा दे कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं।
मैं रागी द्वेषी हूं ऐसा तू भ्रम छोड़ दे। तू तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भगवान। क्या ऐसी विभ्रम रूपी चादर को ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा उस भ्रम को दूर कर लिया है और वे पर्याय में सुखी हो गए, अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ये बात हमें इस कलश के माध्यम से ज्ञानी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते काम जनित सुख के लिए क्या भगवान पर्याय में दुख है, लेकिन पंच इंद्रिय के विषयों में रक्त रहने से वह दुख नहीं मिटता है भगवान। उसमें तो और आकुल व्याकुल होता है मेरा भगवान आत्मा है। भगवान काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर जी रहा है, जी नहीं रहा है, मर रहा है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता चला आ रहा है। कब से? अनादि काल से कसायों की रुचि हृदय में हमारी चल रही है। वह संसार चक्र है भगवान। कहते हैं वह आत्मा ज्ञानता से पंच इंद्रिय के विषयों से सुख दूर करने के लिए जाता है, लेकिन वह आकुल व्याकुल हो जाता है। कभी, अब कहते हैं कभी, दो लाइनों में तो ये बात उन्होंने की। फिर तीसरी लाइन में कहती है कभी भव्यत भाव से शीघ्र मुक्ति सुख करता है प्राप्त। क्या भगवान पहले स्वयं ही गलत मार्ग पे जा रहा था और किसी ने उसे भैया सच्चा मार्ग बता दिया कि भाई साहब इधर नहीं जाना है, तुमको इधर जाना है। पहले स्वयं ही गलत मार्ग पे जा रहा था, किसी सज्जन व्यक्ति ने समझा दिया, बता दिया भाई साहब वह मार्ग तुम्हारा इधर नहीं जाता है, वह विपरीत मार्ग है, तुम्हें इधर जाइए तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी भगवान। तब वह समझदार हो जाता है, विपरीत मार्ग को छोड़ देता है और सच्चे मार्ग को वह पकड़ लेता है। क्या भगवान? वही आत्मा लिखा है कभी कभी भव्यत भाव से, क्या जिनकी होनार अच्छी होती है वे प्रभु की बात, अरिहंत परमात्मा की बात के इशारा समझ जाते हैं और स्वयं अपनी अज्ञानता को मेट लेते हैं भगवान। यहाँ पर द्रव्य हमारे ना तो संसार का कारण है ना हमारे मोक्ष का कारण है भगवान। पर द्रव्य से जो प्रेम किया जा रहा है, पर द्रव्य यानी क्या? अरे शरीर तो पर द्रव्य है ही, अंदर में जो रागादिक परिणतियां जो हैं वे पर द्रव्य हैं, पर भाव है भगवान। उनकी जो हमारे हृदय में जो रुचि जागृत है वह संसार का कारण है भगवान। कहते हैं कभी भव्यत द्वारा, क्या भगवान? भव्य द्वारा, यही भव्यता की निशानी है। श्री गुरु की बात को सुनकर वह विचार करता है, ओह मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु हूं, मैं कभी शरीर रूप परिणमन करता ही नहीं हूं भगवान। अरे मैं कभी रागादिक रूप परिणमित भी नहीं करता हूं, ये श्री गुरु ने समझाया बताया और दृष्टांत के द्वारा यह भी बता दिया गया है जैसे कपड़ा ये निर्मल होता है, एक कपड़ा शरीर पर होने पर भी ये कपड़ा शरीर रूप परिणमन नहीं करता है भगवान। इस कपड़े के ऊपर जो गंदगी है वह गंदगी रूप भी यह कपड़ा परिणमन नहीं करता है भगवान। तब वह समझदार हो जाता है, ओह मैं तो आत्म चैतन्य वस्तु हूं, अरूपी हूं, ज्ञान वस्तु हूं,
मैं कभी भी शरीर रूप मन नहीं करता हूँ, मैं कभी भी रागादिक रूप परिणति जो हमारी आत्मा में दिखाई देती है, पुण्य पाप रूप से दिखाई देती है, मैं उस रूप भी परिणमन नहीं करता हूँ भगवान। ऐसा मैं परम पवित्र महाशक्तिवान भगवान आत्मा हूँ। तब उसकी जो है ज्ञान ज्योति जागृत होती है भगवान। कभी भव्यत्व द्वारा, कभी भव्यत्व द्वारा, देखिए आप, शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है। मोक्ष रूप भी लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। जब आप विपरीत चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव कर सकते हो, अपने आप को रागी द्वेषी अनुभव कर सकते हो, जो कि तुम हो नहीं। क्या तो परम पवित्र आत्मा वस्तु हो, उस रूप अनुभव करने में तुम्हें कहाँ दिक्कत है भगवान? उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते। कोई कहे कि भगवान तुम सीधे चलने की बात करते हो, अरे मैं सीधे तो दौड़ भी लगा सकता हूं। समझ में आया? चलने की बात तो क्या करना, मैं दौड़ भी लगा सकता हूं। यही तो संसार और मोक्ष मार्ग है भगवान। विपरीत दिशा में चलना ये संसार है, और सत्य मार्ग पे चलना, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, देव देवल में विराजमान, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या होगा? ऐसा अनुभवन करना, ऐसा संचेतन करना, वो मुक्ति का कारण बन जाता है भगवान। कहते हैं कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। समझ, शीघ्र मुक्ति स्वरूप को प्राप्त करता है? उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर, एक यानी अपने भगवान आत्मा को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता है। क्या? एक बार जिसने आत्मा को पहचान कर उससे प्रेम कर लिया है, अब वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। भगवान देखा कैसा उसको आनंद आने लग गया। भगवान पर्याय को अपनी चैतन्य वस्तु से जो प्रेम करते हैं। बैल श्री ने तो यहाँ तक लिखा, वचनामृतम पहला ही बोल है उनका, अरे तेरा मन कहीं नहीं लगता हो दुनिया में, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास चला जाए, तेरा मन लगेगा ही लगेगा, और वहां से फिर तुझे लौटने की इच्छा ही नहीं होगी। भगवान क्या ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है भगवान है। कहते हैं फिर उसके पश्चात उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता, अर्थात एक मुक्त सुख भी ऐसा अनन्य अनुपम परिपूर्ण है, जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करती है। अरे उस सुख की क्या कल्पना की जावे भगवान है? ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है पर्याय में, इतनी निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है कि उसके सुख की अब कोई कल्पना शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती है। और वह सुख अनन्य होता है। कैसा होता है? अन्य अन्य नहीं, अनन्य रूप से रहता है। अनुपम है। कैसा है? अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, कोई उपमा नहीं है कि सब आत्मा का सुख कैसा होता है। अरे जैसा देवगति में सुख है ना, वैसा होता है, समझ में आएगा? अरे उसकी जगत में कोई उपमा नहीं है। जो निराकुलता रूप पर्याय आत्मा में प्रकट हुई है वह अनुपम है। और वह कैसा है? सिद्ध भगवान का सुख परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण सुखी है सिद्ध परमात्मा। किसके बल पर? भगवान।
अरे सिद्ध परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? जिनकी रोज माला जपते हो, मंदिर में जाके अरिहंत परमात्मा की पूजा करते हो, वे सुखी है कि दुखी है? बस ऐसे ही गए और टूटे फूटे चावल चढ़ा के आ गए, है भगवान चले आए, खाली हाथ गए। है भगवान अपने भगवान को ना जानते पर परमात्मा को नहीं जानते हो। वे परमात्मा अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय वे अनंत सुखी है, अनंत सुखी है भगवान। तो किसके बल पर सुखी है? गौतम थे ना, गौतम है वेद वेदांतर के जानने वाले गौतम समूह शरण में गए, भगवान का इशारा समझ गए। है भगवान ये ऐसा ही तो धर्म है जी, ये धर्म ऐसा ही है, भगवान का इशारा समझने की बात है। वे इशारा समझ गए, दुनिया उनको नमस्कार करती है, भगवान को नमस्कार करती है, भगवान तो अपने आत्मा को नमस्कार करती है। अंदर में ऐसी बहुमूल्य वस्तु पड़ी हुई है जिसके आश्रय से अनंत परमात्मा अनंत सुखी है, जिसके आश्रय से सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है, परिपूर्ण सुखी है। वो आत्म वस्तु हमारे पास में है कि नहीं? मैं ही हूं पर कर क्या रहे हो भगवान, उसका सेवन करो। मैं हूं तो अरबपति, क्या हूं मैं हूं तो अरबपति, लेकिन भाई साहब जीरे मन से रोटी खा रहे हो। कैसे खा रहे हो? तो अरबपति होने का फिर मतलब क्या निकला भगवान? हैं महाराज जी कहने के लिए तो तू अरबपति है, खरबपति है, लेकिन घर की तेरी हालत देखते हैं तो जीरे मन से रोटी खाता है। तो तेरे अरबपति होने का मतलब क्या निकला भगवान? ऐसे ही आत्मा दे देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसके आश्रय से अनंत सिद्ध परमात्मा सुखी रूप परिमन कर रहे हैं। ऐसी ही चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी है, लेकिन पंच इंद्रिय के विषयों से भीख मांग रहा है सुखी होने के लिए। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, हैं? समझ में आया भैया? दर दर का भिखारी हो रहा है वह आत्मा। तो ऐसे आत्मा होने का मतलब क्या है भगवान? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका सेवन करना, तो आत्मा होने का लाभ है भगवान। क्या? तो बात समझ में आती है, हैं? दोनों में अंतर दिखना चाहिए ना। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब और एक महलों में रहने वाला राजा, दोनों के खाने पीने चलने में अंतर होता है कि नहीं होता है? कि दोनों एक जैसे रहते भगवान? हैं? अंतर होता है। वहां अंतर दिखता है, यहाँ अंतर क्यों नहीं दिखता है भगवान? सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है अपनी आत्मा के बल पर, अनंत परमात्मा अनंत सुखी है अपने आत्मा के बल पर, और मैं भी आत्मा हूं तो फिर दुखी क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, अपनी आत्मा को पहचानते ही नहीं है, और उसके अभाव में यह आत्मा कैसे उसका आश्रय लेगा भगवान? चुल्लक महाराज जी क्या कह रहे हैं आप?
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं तो अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये पर्याय में जो भी विकार रूप परिणति दिखाई देती है वे मेरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव की प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान। कहते हैं कवि भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता। शीघ्र जब उसकी पर्याय में भव्यता प्रकट हो जाती है, सच्चा ज्ञान उसे जब मिल जाता है, तो वह जीव देखो ना, गौतम को देखो, उसी भव से मुक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने भगवान, उसी भव से ही तो करी है ना। 30 साल तक उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, महावीर भगवान की। कितने साल तक? 30 साल तक सुनी है। और उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करी है। भगवान सुबह निर्वाण को पधारे, शाम को वे केवल ज्ञान रूपी पर्याय लेके आ गए भगवान। कितना जल्दी फटाफट काम कर लिया। और 12 साल बाद तो उन्होंने अपनी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्रकट कर लिया शीघ्र। ओहो, नहीं तो रगड़ पट्टी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जन्म मरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कब से हो? अनादि से हो। जब यह जीव में ऐसा सच्चा ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर वह आत्मा अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ज्यादा समय फिर नहीं लगता है। अरे मकान बनाने में तो वर्षों महीनों लग जाते, भगवान गिराने में कितना समय लगता है? कहते हैं कवि भव्य द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है। उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता। फिर निरंतर उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय अनंत रूप से रहती है। कैसी रहती है? अनंत रूप से रहती है, महाराज अनंत रूप से रहती है। और वह सुख सिद्ध भगवान का आत्मा के आश्रित जो सुख है, वह उसकी क्या कल्पना की जावे, वह अनुपम है, परिपूर्ण है। उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल, कब के लिए? सदा काल के लिए। भैया हाँ, जो बात कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दें। अच्छा नहीं लगता भैया, आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए। ब्रह्मचारी राकेश जी, पंडित पवन जी, बस 2 ही लोग हैं जो जिनके यहाँ से मोबाइल में से आवाज आ रही है, बाकी सब पर साइलेंट है। हाँ राकेश जी भाई साहब, आपको म्यूट करना आ जाए तो अच्छी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। आपके यहाँ पर कैसा कुछ बाहर की आवाजें यहाँ तक आती हैं जिससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके वहाँ की आवाज इधर मोबाइल पे नहीं आएगी, क्योंकि सभी लोग सामूहिक रूप से रहते हैं। हाँ, मैं तो आपसे, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं राकेश भाई साहब, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तो जो है जूम चलाना जानते भी हो आप, है ना? और आपके पास में नेट भी है। नहीं है तो नेट ले लोगे, 200 रुपये महीने का आता है ना? उस पे आप जूम पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पुस्तक भी खुली हुई दिखाई देगी और आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हो। अब जो लोग नहीं जूम चला पाते उनकी बात अलग है भगवान। ब्रह्मचारी राकेश जी, है ना? कोई बात नहीं है।
देखिए बड़ी सुंदर बात यहाँ पे परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, जिस जीव ने अपनी आत्मा से प्रेम कर लिया, अब वह जीव कभी भी संसार सागर में रखड़पट्टी नहीं करेगा। इतनी सुंदर बातें हमारे दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कभी हम अपना समय अपनी आत्मा के लिए नहीं निकालते, भगवान प्रभु की बताई हुई बात का चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। ऊपर ऊपर से सुनना अलग बात होती है, अंदर में हृदय में बात बैठ जाना बात अलग होती है। भगवान चोट लगना चाहिए, अनादिकाल से मेरा आत्मा बैरमुखी होकर संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है। अब मुझे इस मनुष्य पर्याय में बस एक ही काम करना है कि अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करना है, बस है भगवान। ऐसी जिद होना चाहिए पर्याय में। क्या भगवान, अनंत काल हो गया ऐसे अपनी आत्मा का पक्ष नहीं आया भगवान। अगर आ गया होता तो यह आत्मा जन्म मरण क्यों करता, क्यों बारंबार जन्म मरण कर रहा है भगवान। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण अपनी अज्ञानता के कारण से कर रहा है भगवान। ये तो हमें आपको सबको मौका मिला है। दौल समझ सुन चेत सयाने काल बथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। भगवान अगर अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया तो संसार सागर में रुलना ही पड़ेगा, उसे कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। कितनी भी भगवान की पूजा करो, कितनी भी भगवान की भक्ति करो, भगवान कहते हैं तुम अपनी आत्मा को जानो भगवान, उससे प्रेम करो, वो ही तुम्हें संसार सागर से निकाल सकता है। समझ में आया भैया, भगवान का ही संदेशा है। फिर कहते हैं वह आत्मा दोबारा सदा काल के लिए वह आत्मा तरत हो जाता है। क्या, जिसने अपनी आत्मा से प्रेम किया, जिसने अपनी आत्मा का सेवन किया, फिर वह अनंत काल के लिए क्या भगवान अनंत आनंद में ही रहता है। देखो सिद्ध भगवान है, अब दोबारा आएंगे क्या, इस संसार में परिभ्रमण करेंगे क्या। एक बार दूध में से घी निकल गया है तो क्या घी दोबारा से दूध रूप परिणमन करेगा भगवान क्या है। सारी अनंत काल के लिए वह आत्मा अनंत आनंद में रहता है भगवान है। क्या अनंत आनंद ले रहे भगवान, ऐसा आनंद हमारी आत्मा में भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। क्या भगवान, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, ऐसा लबालब आत्मा में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। अरे आनंद की तो वह मूर्ति है भगवान। समझ में आता है प्रभु, भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति है, प्रभुता का भंडार है। जैसे मिश्री में से मिठास टपकती है ना, ऐसे आत्मा में से प्रभुता टपकती है भगवान। ऐसा प्रभु है भगवान आत्मा। ऐसी सुंदर वस्तु देवालय में विराजमान है, अनादि अनंत है, ना इसका जन्म होता है ना इसका मरण होता है भगवान। ऐसी स्थिर वस्तु देवालय में विराजमान है, उसकी दृष्टि कर, उसका आनंद लूट, जितना लूट सकते हो उतना लूटो भगवान। अरे कुएं में तो अथाह पानी भरा हुआ है, जितना पानी लेना हो ले लो, जैसा बर्तन डालोगे वैसा पानी निकलता है भगवान। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
अंतर्मुखी होकर जितना आनंद तुम्हें लूटना है लूटो भगवान, और वह आनंद बढ़ता हुआ होता है, उसमें अब कभी कमी आने वाली नहीं है। ये करते हैं ज्ञानी काम, ऐसा काम करते हैं। समझ में आया? भिखारीपना छोड़ दिया ज्ञानियों ने, अब तो पर्याय में परमात्म दशा प्रकट करने की तरफ उनकी बुद्धि लगी हुई है? कहते हैं उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है, उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए अब आकुल व्याकुल नहीं होता है। क्या भगवान? एक बार जिस आत्मा ने अपने आत्मा का आनंद ले लिया, अपनी आत्मा का आनंद लूट लिया भगवान, अब वह पर्याय कभी भी इधर उधर जाती नहीं है। अब वह निरंतर निराकुलता रूप ही परिमन करती रहती है। हमारी पर्याय क्या कर रही है भगवान? कभी स्पर्श इंद्री की तरफ जाती है, कभी रसना इंद्री की तरफ जाती है, कभी कर्ण इंद्री की तरफ जाती है। भगवान उन विषयों में परिभ्रमण करती है। ज्ञानियों की पर्याय अब अपने आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। समझ में आया? ऐसी भव्यता उस पर्याय में प्रकट हो जाती है भगवान। देखो ये बात अपन ने मूल कलश से समझी। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ खुलासा किया है, वह चर्चा अपने यहाँ पढ़ रहे थे, उसको पुनः पढ़ते हुए आगे चलेंगे। कारण काल नियम सार में ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने की है, उनके नाम से है ये। कहते हैं शुभाशुभ कर्मों के बस संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, शुभ और अशुभ जो भाव पुण्य पाप के परिणाम है ना, शुभ यानी भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भक्ष्य खाने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे शुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हुए पुण्य परिणाम है। और आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम है, जो पाप परिणाम है। तो कहते शुभ अशुभ जो भाव उनके स्वामी पदे, उनके बस होकर, किनके बस हो गया? उन कसायों के बस ये आत्मा हो गया, अपने आत्मा को भूलने से। भगवान शुभाशुभ भाव रहित प्रभु आनंद का नाथ है। कैसा भगवान है? कैसा? और किनके बस हो गया है? तो शुभाशुभ रूप विकार रूप परिणति के अभाव स्वरूप चेतन वस्तु है। जैसे कपड़ा शरीर से भिन्न है और कपड़े के ऊपर जो गंदगी है, उस गंदगी से वह कपड़ा भिन्न है क्या? भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु दे वाले में विराजमान, देह से तो भिन्न है ही, लेकिन विकार रूप जो पुण्य पाप के परिणाम है, जो पराधीन तत्व है, आश्रव तत्व है, उससे मेरा भगवान आत्मा सदा काल परम पवित्र है। ये बात उन्होंने समझाई। कहते हैं भगवान शुभाशुभ भाव से रहित प्रभु आनंद का नाथ है। कैसा है? आनंद का नाथ है, आनंद का स्वामी है, राजा है आनंद का भगवान। इस जगत में अगर कोई आनंद रूप वस्तु है तो चेतन वस्तु है भगवान। बाकी तो सारे पड़ पदार्थ जितने हैं ना भगवान, उदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ये तो सूरदास है। उनमें ना तो ज्ञान है और ना आनंद है। ज्ञान और आनंद का राजा नाथ कौन है? तो कहते चैतन्य वस्तु है भगवान। आत्मा हो तुम। कौन है चैतन्य आनंद भगवान? आत्मा वो मैं ही हूँ भगवान। जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु सदा काल पुण्य पाप के परिणामों से रहित, राग से रहित पूर्ण वीतराग स्वरूप है। जिस समय पर्याय में राग दिख रहा है, उस समय भी भगवान आत्मा पूर्णानंद नाथ वीतराग स्वरूप है।
जिस समय कपड़े पे गंदगी है उस समय वह कपड़ा गंदगी से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? पापा ऐसे ही अपना आत्मा पुण्य पाप के परिणाम, पराश्रित रूप परिणाम जिस समय पर्याय में दिखाई दे रहे हैं उस समय भगवान आत्मा तो आनंद की मूर्ति दे दे वाले में विराजमान है। अरे उसकी दृष्टि करने से मात्र से पर्याय में आनंद प्रकट हो जाता है। भगवान ऐसी सुंदर वस्तु दे दे वाले में विराजमान है जिसको हमने कभी जाना नहीं। भगवान है वो तो श्री गुरु बताते हैं और भव्य जीव होते हैं, उनकी बात का अनुकरण करते हुए अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं। डॉक्टर आपको कोई दवाई दे तो आप उसका अनुकरण करते हो कि नहीं करते हो? रोग मिटना है तो डॉक्टर की बात का अनुकरण तो करना ही पड़ेगा भगवान। उसमें तुम्हारी मन माफी काम नहीं करोगे आप। वो जैसा कहेगा वैसा आपको दवाई भी लेना पड़ेगी, बाहर का परहेज भी करना पड़ेगा भगवान। ऐसे ही हमारे अरिहंत परमात्मा देव शास्त्र गुरु या भगवान हर चीज लॉजिक से न्याय से हमें समझाते हैं। जो भव्य जी होते हैं वे समझ जाते हैं। कहते हैं भगवान सुभाषो भाव से रहित प्रभु आनंद का नाथ है, करना नहीं है क्या भगवान? तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप वस्तु दे देवल में विराजमान है, राग से भिन्न है। उसे भूलकर देखिएगा, पूज्य गुरुदेव फिर से उसी बात को सुन, उसे भूलकर, किसे भूलकर? जो सुभाषो भाव से रहे चेतन वस्तु दे देवालय में विराजमान है, उसे भूलकर क्या भगवान? उसे भूलकर काम जनित सुख के लिए आकुल मतवाला होकर क्या भगवान? स्पर्श इंद्री से सुख ले ले, काय से सुख ले ले, रसना इंद्री से सुख ले ले भगवान। वहां में सुख रखा है कभी? तुमने देखा है? सुख नाम का गुण भी है उसमें क्या? नहीं है। तो कहते हैं उसे भूलकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सदा काल सुख स्वरूप है, ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि ना करके काम जनित सुख के लिए क्या भगवान? पर पदार्थों में सुख है, लड़के में, पैसे में, रुपया पैसे में सुख है, काय में सुख है? 24 घंटा सुख काय में देख रहे हैं? लड़का मुझे सुखी करेगा, लड़की सुखी करेगी भगवान, खूब पैसा इकट्ठा कर लो तो हम सुखी हो जाएंगे, हैं? नाना प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के विषयों का है प्रभु। सुलग महाराज जी लिखा ना उसे भूलकर, लिखा ना उसे भूलकर, लिखा ना उसे भूलकर, क्योंकि चैतन्य वस्तु सदा काल रागादेश सुभाषु भाव से रहित परम पूर्ण वीतराग स्वरूप है, उसे भूलकर। श्रीमद राजचंद्र जी ने यही तो कहा है ना, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। क्या? जे स्वरूप समझे बिना, अपने आत्मा की सच्ची समझ ना होने के कारण, अपने आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ये आत्मा निरंतर पामर हो रहा है पर्याय में। है तो परमात्मा स्वरूप वस्तु, लेकिन अपने परमात्मा के स्वरूप को न जानता हुआ पर्याय में हर क्षण पामर हो रहा है, दुखी हो रहा है। या तो वह स्वयं समझदार हो जाए या फिर जो है श्री गुरु उसे समझाते हैं और वह समझ जाए तो वह उसकी होना अच्छी है। कहते हैं उसे भूलकर काम जनित सुख के लिए, काम जनित सुख के लिए आकुल मतिवाला होकर, आहा, पांचों ही इंद्रियों के विषयों में काम जनित हो गया ना, पांचों ही इंद्रियों के विषयों में
स्पर्श इंद्री के विषय सुख मिल जाए, रसना इंद्री के 24 घंटा विचार करते हो कि भाई साहब कल क्या बनाएंगे, कल क्या खाएंगे, है भगवान। कभी ऐसा विचार करते हो कि हमारी आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक को ग्रहण नहीं किया है? कभी विचार आता है जिंदगी में? क्यों भगवान? आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक ग्रहण नहीं किया है, ऐसा कभी विचार आता है? और हमें ग्रहण करने का भाव आता है, कभी उस पर रोए हो क्या? कभी रोना आया है अपनी गलती पर? है? मेरी चैतन्य वस्तु ऐसी है जिसने आज तक जगत के एक परमाणु तक को ग्रहण नहीं किया है, और फिर भी उनकी लालसा इतनी इतनी चल रही है, इतनी इतनी चल रही है पर्याय में, तो आत्मा दुखी होगा कि नहीं होगा भगवान? आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं कि संसारी जीवों में इच्छाओं का तांता लगा हुआ है। इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें 3 लोक की संपदा भी अगर उस गड्ढे में डाल दी जावे तो अणुवत है वो। क्या भगवान? इच्छा रूपी गड्ढा संसारी जीवों में इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपदा भी उस गड्ढे में डाल दी जावे तो भी वह अणुवर्ती रहती है। भगवान, कितने जीव हैं? अनंत जीव है भगवान। इच्छा का कभी सद्भाव होता ही नहीं है। जब इच्छा होती है तब वस्तु नहीं होती है, जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं होती है। इच्छा को तो विधवा होकर ही मरना पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी जी समस्त प्रकार की इच्छाओं को त्याग देते हैं। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के साए बादशाह है भगवान। है जिन्होंने इच्छा रूपी आश्रत तत्व को अपनी आत्मा में से विदा कर दिया है, तो कहते हैं ये आत्मा सुख के लिए, काय के लिए? सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ भागता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है भगवान, वह दुखी होता है। देखा, सुख तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि सुख है कहाँ वहां पे जो मिले। 58 नंबर का कलश है समय सार जी का, उसमें आचार्य अमृतचंद देव कहती है जैसे हिरण है ना, हिरण रेत की चमक को देख के मानता है कि वहां पानी है। क्या है? रेत की चमक को देखकर, रेत की चमक दिखती है ना दूर से, उसे प्यास लगती है अंदर में। क्या लगती है? प्यास। रेगिस्तान में रहने वाला प्यास लगती है, उसे भयंकर प्यास लगती है। सामने देखता है रेत चमकता हुआ दिखाई देता, उसे लगता है वह पानी है, और उसके पीछे भागता है। भागते भागते अपनी जान गंवा देता है, क्योंकि वह पानी है कहाँ भगवान। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना किए हुए हैं कि स्पर्श इंद्रिय के भोग करने से मैं सुखी हो जाऊंगा भगवान। क्या 24 घंटा खाने पीने की चर्चा में मस्त रहते हैं, का विचार किया करते हैं। माता बहनों को तो इसी बात की चिंता रहती कि कल क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे भगवान। जैसे भाइयों को पैसे कमाने की फुर्सत नहीं है, भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं है, हैं? सही बात है। शरीर में जहाँ अपनापन है वहाँ अपने काम नजर आते हैं। मैं स्त्री हूँ ना, संकल्प किसका कर लिया? शुल्लक महाराज जी, स्त्री ने स्त्री शरीर रूपी कल्पना कर ली है, तो उसको कभी कैसे पुरुष के नाम याद आते हैं क्या? सपने में भी। मान लो इसका पुरुष जो है दफ्तर में काम करता है,
ऑफिस में, तो उसको कभी विकल्प आते हैं पुरुष जैसे? नहीं आते। क्यों? क्योंकि संकल्प किया है शरीर में कि मैं स्त्री हूँ। तू स्त्री है कि चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है भगवान? क्या? और पुरुष ने कल्पना कर ली है कि मैं मनुष्य हूँ, तो उसको घर के संबंधी विकल्प आते खाना बनाने के? क्यों नहीं आती है? आचार्य अमृतचंद देव ने 10वें नंबर का कलश, समय सारजी में 10वें नंबर के कलश में ये बात कही है, आत्म स्वभावं परभाव मां पूर्ण माध्यम विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश में शुद्ध समझे? कहते हैं संकल्प के विकल्प होते हैं। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो संकल्प किया गया है उसी के विकल्प हमारे आत्मा में निरंतर बने रहते हैं। सही बात है। जब आत्मा शरीर ही नहीं है तो उसके विकल्पों का फिर तांता क्यों लगेगा भगवान? है मैं आत्मा राम हूं ऐसा संकल्प करो तो भाई साहब मोक्ष बनने वाली पर्याय के विकल्प होंगे, फिर क्या होंगे? और वह भी जानता है ज्ञानी वह विकल्प भी बेकार के विकल्प हैं, क्योंकि मेरा आत्मा तो सदा काल मुक्त स्वरूप है भगवान। उन विकल्पों से मोक्ष नहीं मिलता है भगवान। मोक्षु है, मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है, तो भोग की इच्छा करने वाले को कैसे मोक्ष मिलेगा भगवान? है? होती है पर वह व्यर्थ के लगते हैं। उसे क्या लगते हैं? पहले ही हमने बताया भूमि का अनुसार विकल्प तो होते हैं, पर वह विकल्प उसे व्यर्थ के लगते हैं भगवान। अरे मोक्ष स्वरूपी आत्मा तो सदा काल विद्यमान है भगवान। इन विकल्पों से क्या उसका सेवन करो? है? एक उदाहरण भी देते हैं इसके लिए। जैसे कोई बच्चा गोद में खेल रहा है और कोई पेट के बच्चे की आस करे, वह मूर्ख नहीं है तो कौन है? क्या भगवान? गोदी में बच्चा खेल रहा है और पेट के बच्चे की आस करता है, मूर्ख ही नहीं है तो और कौन है भगवान? ऐसे आत्मा सदा काल मुक्त स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे परम परमात्मा स्वरूप है, और मोक्ष की इच्छा करता है, मूर्ख ही है भगवान। है? मुक्त स्वरूप ही भगवान आत्मा तो सदा काल विद्यमान है, उसका सेवन करो ना प्रभु। है? अरे मोक्ष रूपी पर्याय तो तुम्हारे कदम चूमेगी भगवान। जो अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो उसके ऊपर भाई साहब कदम चूमते हुए आई है। ऐसी कोई चैतन्य वस्तु है, चैतन्य चमत्कार वस्तु है, इसीलिए उसको चैतन्य चमत्कार कहा गया है। कहते हैं पांचों ही इंद्रियों के विषयों में काम जनित, काम से इच्छा से उत्पन्न होते हुए सुख के लिए आकुल मति वाला होकर, क्या है? पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन काय के लिए करता है? पर्याय में दुख है छुल्लक महाराज जी, पर उस दुख का कैसे मेटा जावे उसको विधि नहीं मालूम। पर्याय में दुख है, पर उस दुख को मेटने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेता है, तो वहां उसका दुख घटता है कि और बढ़ता है भगवान? ये तो सबके अनुभव की बातें हैं, इसे किसी भगवान से पूछने की बातें रह गई हैं क्या? है? इच्छा नागिन जो जो डंके लय जहर किया है प्रभु, बैर मुक्ता छोड़ दो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करो प्रभु।
क्योंकि आत्म वस्तु सदा काल सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी है, जो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। समझ में आया भैया? ये शरीर रागादिक तो हर समय बदलते रहते हैं, हर समय बदलते रहते हैं। क्या भगवान? ये शरीर रागादिक कोई परमानेंट चीज नहीं है भगवान। ये सुख से और ज्ञान से रहित है। चैतन्य वस्तु सदा काल ज्ञानानंद स्वरूप है, जो ना कभी जाती है, ना उत्पन्न होती है, ना मरण को प्राप्त होती है, स्थायी वस्तु दे दे वाले में विराजमान है। उसकी दृष्टि करने के लिए बात की जा रही है। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि जहां जिस जीव को हो जाती है, उसका संसार खलास हो जाता है भगवान। वह आत्मा मोक्ष के मार्ग में सुख रूप परिणमन करता है। कहते सुख के लिए आकुल मति वाला होकर, काय के लिए? सारे अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके उनका आश्रय लेते हैं, तो निरंतर दुखी होते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सुख है नहीं है। जैसे हिरण को दूर से पानी दिखाई देता है और पानी तो वहां मिलता नहीं है तो मर जाता है, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव पर्याय में होने वाले दुख को मिटाने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करते हैं और अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मरते हैं, दुखी होते हैं वहां पर जाके। सुख के लिए आकुल मत वाला होकर, जो निराकुल प्रभु वह आकुलता में आकुलता जनित होकर है, तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है। भगवान अपनी पर्याय में होने वाले दुख को मिटने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, तो पर्याय में दुख होता है, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का उसी समय सेवन करे तो पर्याय में होने वाले दुख का विलय हो जाता है और अनंत काल के लिए उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। भगवान ऐसी कोई चैतन्य वस्तु दे दे वाले में विराजमान है। कहते हैं भगवान आत्मा निराकुल प्रभु है, वह आकुलता में आकुलता जनित होकर, क्या भगवान? काम जनित में आकुल होकर जी रहा है, जी नहीं रहा है, मर रहा है। समझ में आया भगवान? कहते हैं काम जनित सुख के लिए आकुल मत वाला होकर जी रहा है, अनादि संसार में इस प्रकार से जीता है, जीता है यानी मरता है। क्या बात? शैली तो जीने की लिखी है, क्योंकि उससे वह जीवन मान रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों से अपना जिंदगी मानता है, इसीलिए जीना कह दिया उन्होंने। पर मर रहा है वो, उसका दुखी हो रहा है ना, आकुल हो रहा है ना, लिखा ना आकुल होता है ना। स्वयं निष्काम चीज है। कैसी है? काम रहते हैं। कैसी है चैतन्य वस्तु? स्वयं निष्काम स्वरूप प्रभु है। चैतन्य वस्तु निष्काम स्वरूप है, जिसमें काम वासना रूपी राग का कोई काम नहीं है, एक आती नहीं, कहावत आती है ना, मुझ सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। छुल्लक महाराज जी, मुझ सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मीठे समंदर में रहने वाली मछली वो कहे मुझे तो प्यास लग रही है, क्यों भैया? ऐसा कहीं होता है क्या? होता है तभी तो वह प्यासी है। समुंदर, मीठे समुंदर में रहने वाली, मीठे पानी में रहने वाली मछली दुखी है। काय के लिए? प्यास के लिए दुखी है। अरे पानी ही तेरा जीवन है, फिर तू पानी में ही रह रही है, फिर भी दुखी क्यों? तो कहते हैं पानी में रहने वाली मछली भी प्यासी रहती है। क्यों?
उस मछली को जब अपनी प्यास बुझाना हो तो उसे उलटना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? अगर वह उल्टेगी और उल्टे होकर पानी को ग्रहण करेगी तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन पानी में सीधी पड़ी रहे तो प्यासी ही बनी रहेगी। भगवान, पानी रहने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपनी प्यास बुझानी है तो उसे पलटना पड़ेगा और उसे ग्रहण करना पड़ेगा पानी को, तो प्यास बुझेगी। ऐसे ही अनादि काल से यह आत्मा है तो आनंद निराकुलता स्वरूप वाला, फिर भी सुखी होने के लिए निरंतर तड़पता रहता है। क्या भगवान अपनी रुचि को पलटता नहीं है? पंच इंद्रिय के विषयों में यह सुख की कल्पना किए हुए है। अपनी रुचि को पलटे तो आत्मा तो स्वयं सुख स्वरूप ही है। भगवान, जैसे मछली को पानी के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, ऐसे ही आत्मा तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप है भैया। सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। अपने उपयोग को, अपनी रुचि को पलटो। भगवान तो आनंद स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप है। आप भजन में नहीं बोलते हो आप? आज हमारा उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। रंग मां रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। किसके रंग में रंग जाते हैं? भगवान के भक्त कैसे होते हैं? प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे प्रभु। जहाँ सच्चा ज्ञान जीव को हो जाता है, अरे रुचि का उपयोग का पलटना जब गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाता है, तब आत्मा तो स्वयं बना बनाया भगवान आत्मा है। भगवान तो भगवान के रंग में रंग जाता है। कहते हैं काम जने सुख के लिए आकुल मति वाला होकर जी रहा है, मर रहा है। अनादि संसार में इस प्रकार से जीता है। अनादि काल से ऐसे ही जीता है, बैरमुखी होकर, बैकमुखी होकर, कभी स्पर्श इंद्रिय के विषयों में, कभी रसना इंद्रिय के सुखों, कभी चक्षु इंद्रिय के विषयों में। आज देखो ना, ते देखो ते मोबाइल में लगा रहे थे, ज्ञान कहाँ लगा रहे हो भगवान? अरे मोबाइल चेतन है कि अचेतन है? पापा, टीवी चेतन है कि अचेतन है? हैं? और भाई ना देखो तो कैसा लगता है? अगर कोई बीच में आके उसमें रुकावट डाल दे तो कैसी कसाई करता है? किसके वशीभूत होकर? अचेतन के वशीभूत होकर कसाई करता है भगवान। आज मैं देखता हूँ, सब देखो, सब कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर लगा लिया, कान में ढट्टा लगा लिया है भगवान। एक्सीडेंट करा लेता अपना। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर मोबाइल में निरंतर अपना उपयोग वही लगाते हैं। उपयोग है तो आत्मा का, लगाना था उसे आत्मा में, तो लगा रहा है जड़ पदार्थों में, तो जड़ नहीं होगा क्या? एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है आत्मा। भैया वहां कोई इसे जीव कहने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान ज्ञान आत्मा का है, उसे आत्मा में लगाओगे तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान आत्मा का है, जड़ पदार्थ में लगाओगे तो निगोद में जाओगे। भैया किसी भगवान से नहीं पूछना है, भगवान का ही संदेशा है ये। कहते हैं अनादि संसार में इस प्रकार से जीता है। अनादि काल से आत्मा अपने वर्तमान उपयोग को पर पदार्थों में लगा दे रहा है। क्या? स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होगा, रसना इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के, इसकी तो ये आता है उसमें, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर यह आत्मा अपनी जान को गंवा देता है। ग्रंथों में सब इसकी लिखा पड़ी है। पांचों इंद्रियों में दत्त चित्त है, उसका क्या?
देखिएगा फिर कहते हैं अनादि संसार में इस प्रकार से जीता है। स्वयं निष्काम चीज है। क्यों भाई साहब, आपकी कोई आईडी है कि नहीं है? आप कोई वस्तु हो कि नहीं हो? आपकी क्या आईडी है? कोई पूछे आपकी आईडी क्या है? हैं? मैं आत्मा हूँ, ये मेरी आईडी है। मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ मैं। ये मेरी आईडी परमानेंट है, वीतराग स्वरूप है। क्या भगवान? राग से रहित भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, मेरी आईडी है भगवान। ये शरीर मेरी आईडी नहीं है। शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो पुद्गल की आईडी है। समझ में आया? आत्मा में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम सब पराश्रित रूप परिणाम है, वो भी मेरी आईडी नहीं है। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं 4 गति 84 लाख वाला शरीर नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं रागी द्वेषी भी नहीं, मैं तो एक वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो कहते स्वयं निष्काम चीज है। क्या भगवान? काम रहित, मतलब पंच इंद्रिय के विषयों के मैं राग आदि रूप परिणति से रहित भगवान आत्मा निष्काम स्वरूप है। स्वयं शब्द दिया ना, तो अपनी आत्मा की बात है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। स्वयं निष्काम चीज है, यानी रागादिक परिणतियों जो काम रूप है उनसे रहित भगवान आत्मा निष्काम वीतराग स्वरूप है। उसे छोड़कर, क्या भगवान? उसकी दृष्टि इसने छोड़ दी। उसे छोड़कर पर पदार्थ की इच्छा जो काम भोग आदि है नहीं भगवान, काम भोग आदि 5 ही इंद्रियों की विषयों की कामना के बस से स्त्री का पति बनकर, उस विकार की दशा का पति बनकर, संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, ऐसा बनकर जीता है। अनादिकाल से बस उसी में अपनी जिंदगी माने बैठा हुआ है। उसके अलावा उसे कोई दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं है। अज्ञानी भाव जीना चाहिए था अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। तभी तो भजन में ये बात लिखी है चुल्लक महाराज जी, गायक गायक रमुते रमुते जीते पालो अनंत रे, गायक ही परमेश्वर मेरा, गायक ही मम संत रे। ये परमानेंट वस्तु है भगवान। अज्ञानी जीवों को ऐसे गायक प्रभु परमात्मा दृष्टि गोचर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि उनकी पर्याय में है तो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं ही है। तो कह रहे उसे छोड़कर पर पदार्थ की इच्छा जो काम भोग आदि 5 ही इंद्रियों की विषयों की कामना की बस से स्त्री का पति बनकर, उस विकार की दशा का पति बनकर, संसार रूपी स्त्री का पति बनकर, ऐसा बनकर जीता है। कैसे रह रहा है संसार में? होना चाहिए था अपने आत्मा का पति, अनंत शक्तियों के भंडार वाला स्वामी में हूं, उसको ना बन के राग का पति बन गया, जो कि संसार का कारण था। क्या? उसके वशीभूत हो गया। तो कैसे ऐसा बनकर जीता है? कहते हैं अरे ठगों की टोली में जीता है। क्योंकि इस संसार में कौन है? झूठ मायाचारी वाले लोग रहते हैं भगवान। हर पल में झूठ और मायाचारी के अलावा क्या है संसार में? ये संसार कोई रहने की लायक है क्या? ठगों की टोली है ये। भैया दूरतों की टोली है। समझ गए? में ये ठगों की टोली है। संसार में सब ठग है वे। तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे चारित्र को, तुम्हारे वीर को ठगने वाले हैं। दूरतों की टोली है। आचार्य भगवंतों ने तो ग्रंथ के अंदर लिख दी, ठगों की टोली है। इसी ग्रंथ में आएगा है, इसी में लिखा हुआ भगवान सुल्लभ महाराज जी, ये तुझे जो परिवार वगैरह मिला सब ठगों की टोली है। लगता नहीं, क्योंकि तेरे ज्ञान को भी ठगते हैं, तेरे श्रद्धान को भी ठगते हैं, तेरे वीर को भी ठगते हैं। वही में लगे रहते काय में। जब तक उनका प्रयोजन सदता है
तब तक वे तुम्हारे तुम्हारे लगते हैं, और जिस दिन उनका तुम्हारा उनसे प्रयोजन नहीं होगा तो भाई साहब जैसे भोजन में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, ऐसे तुम्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा भगवान। अभी तो समझने की बात है, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। भैया ऐसा मौका आने के पहले खुद ही वहां से निकल जाता। नहीं तो निकलना तो पड़ेगा भगवान, लेटे लेटे या तो लेटे लेटे निकाल दिए जाओगे या खड़े होके स्वयं ही निकल जाइए। तो खड़े होके निकला तो संसार निकलना तो पक्का है पापा। पापा पापा के पीछे का है निकलना तो, अरे बोलो ना, आगे का पूरा करो ना भगवान। निकलना तो जरूरी हो गया है, निश्चित है। निश्चित है। पड़े पड़े निकलोगे कि खड़े खड़े निकलोगे ये बता दो भगवान। खड़े खड़े निकल जा स्वामी माने हैं? और लेटे लेटे खड़े खड़े निकलोगे तो तुम समझदारी का परिचय दोगे। वर्तमान योग में बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई है। निकाले तो जाओगे। वे कहते एक राजा है, उनके जो है गर्भ में, उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा आया और वही टीका लगा दिया। पापा क्या पेट में ही टीका लगा के चले गए। वही उसके पेट में टीका लगा दिया। चल लगा हो या समय जो भी होगा राज तिलक उसका वही कर देते गर्भ में। और चले मैं तो चला भगवान, क्या कहा। लेकिन हम ऐसे हैं, सब कुछ निबट गया, सब कुछ हिलने सब कुछ लग गया तो अभी मरे पड़े भाई है। बोनस की जिंदगी निकलने की इच्छा ही नहीं होती है भगवान। अपने तो निपटाए, दूसरों के भी निपटाने के चक्कर में लगा हुआ है। कैसी इसकी मति हर गई है भगवान। हाय हाय तेरी मति कौन ने खड़े खड़े निकल जाते भगवान। ये संसार रहने की जगह नहीं है, इसमें सब ठगों की टोली है सब। ये क्या भगवान, ये संसार ठगों की टोली है, लिखा उन्होंने। ठगों की टोली में जीता है, इन्हें झूठ मायाचारी के बीच में रह के कुछ भी नहीं है। क्या है 24 घंटा झूठ मायाचारी, झूठ मायाचारी, झूठ मायाचारी। बोलो कैसा आत्मा उसमें, क्या किससे क्या पिस रहा है उसकी है, दुखी हो रहा है, वही दुखी हो रहा है। बहुत दुखी। बाप बेटे दोनों लड़ते हैं, फिर का सब एक छत के नीचे रहते हैं, फिर बोलने लगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर बोलने लगते हैं, फिर लड़ते हैं। पागलपन चल रहा है। मैं कहूँ ये हो क्या रहा है। मैं छोटे में देखता था हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई आपस में खूब लड़े और फिर वहीं बैठने लगे दुकान पे, और फिर प्रेम की बातें करने लगे, फिर तत्काल लड़ाई होने लग जाए। ये आखिर है क्या ये। चुल्लक महाराज जी सब स्वार्थ का खेल है। और कोरोना के काल में तो ऐसी कल्पना ना कर लेना भगवान, जब तक उनका स्वार्थ तुमसे सतता है तब तक वे तुम्हारे दिखाई देते हैं, और जिस दिन तुमसे स्वार्थ खत्म हो गया तुम्हें जो भोजन में से मक्खी को जैसे निकाल के फेंक देते वैसे फेंक दिए जाओगे। कहते हैं ठगों की टोली है, ठगों की टोली में जीता है। स्वयं अंदर भगवान है, उसके सन्मुख नहीं देखता। क्या भगवान आत्मा स्वभाव से ही भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसके सन्मुख कभी भी अपने आत्मा को देखता नहीं है, अपनी पर्याय को अपने गायक को परमात्मा के आश्रय नहीं करता, दृढ़ दृष्टि नहीं करता है। अनादि अनंत सुख स्वरूप वस्तु दे वाले में विराजमान है, उसकी दृष्टि नहीं करता है, उसका सेवन नहीं करता है। स्वयं अंदर भगवान है, ज्ञानानंद मूर्ति है, उसके सन्मुख नहीं देखता। आहा समय नहीं मिलता। क्या भगवान अपने आत्मा को देखने का समय नहीं हमारे पास। चुल्लक महाराज जी है 24 घंटा खाओ खाओ खाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कमाओ कमाओ कमाओ। है अपने आत्मा की सच्ची समझ करने के लिए इसके पास समय नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां तुम्हें मरने से भी फुर्सत ना मिलेगी। वह जगह है निगोद।
अभी हमें अपनी आत्मा की समझ करने के लिए समय नहीं है, तो ऐसी जैसी तुम्हारी मति और वैसी तुम्हारी गति होगी। बिल्कुल। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो भरो अति बार। इस बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली, यहाँ भी तुमने अपनी आत्मा की खबर ना ली तो कहाँ लोगे भगवान? त्रियंच गति में कि नरक में? हैं? कहते हैं समय नहीं मिलता है। सब त्रियंच गति में जाने वाले हैं, नरक भी नहीं मिलेगा भगवान। नरक भी टिकने की जगह नहीं है छुल्लक महाराज जी। सब निगोद जाने वाले हैं। कहाँ से आए हो, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे। तुम चाहो कि मैं नरक में भी रुक जाऊं तो रुक नहीं सकते हो भगवान, उसकी भी सीमा है। नरक में भी रुकना चाहो तो तुम्हें रुकने की जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी आत्मा की शरण नहीं ली है उसे भाई साहब कहीं भी रुकने का स्थान नहीं मिलेगा, केवल निगोद में पड़ा रहेगा। जैसे हमारे अनंत साथी आज भी नित्य निगोद में पड़े हुए हैं, आज भी नित्य निगोद में पड़े हुए हैं। और कुछ ऐसी जीव राशियां हैं जो अनंत काल तक उस निगोद से निकलेंगी नहीं। समझ में आया भगवान? तो कहते ऐसा भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणाम से रहे पूर्ण वीतराग स्वरूप है, लेकिन उसे समझने के लिए उसके पास समय नहीं है भगवान। समय नहीं मिलता, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। क्या बाद में देखें? क्या करता है? चुल्लक महाराज जी आवाज आ रही है आपको? चुल्लक महाराज जी चलिए पूरा होने को आया है आज का बोल। कहते हैं समय नहीं मिलता, अभी नहीं, बाद में समझेंगे। बाद में कह के टाल देता है। देह के छूटने का काल क्षण में आकर खड़ा रहेगा। पता है तुम्हें जो श्वास अंदर चली गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी? हैं? कोई पता नहीं हो, ऐसे टालता रहता अपने आत्मा की जानकारी के लिए कि अबे नहीं हम बाद में करेंगे, पहले तो भगवान की भक्ति कर लें, पूजा कर लें। ऐसे भी लोग हैं क्या? ऐसे भी लोग हैं। कैसे कि अगर स्वाध्याय चल रहा हो वहां मंदिर में द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही हो, अरे वो तो बाद में सुन लेंगे, भगवान की पहले पूजा भक्ति तो कर लो भगवान। समझ में आया? जरूरी करता है भाई तो भगवान की पूजा भक्ति पहले लगती है, स्वाध्याय चल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता उसका, और ऐसे ही समय निकाल के निकल जाता है। सही बात है, ऐसे ही समय गमाया है। कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में बात। देह के छूटने का काल क्षण में आकर खड़ा रहेगा। है भगवान, कोई जरूरी है कि शरीर बीमार हो तभी तुम्हें इस शरीर से विदा मिलेगी? सही बात है। मुक्ति मिलेगी? क्या आपने नहीं देखे? स्वस्थ शरीर वाला भी क्षण मात्र में शरीर को छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि अंदर आयु कर्म का संबंध कितने समय के लिए होता है, उससे शरीर की बीमारी से और शरीर की स्वस्थता से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भगवान? कहते हैं देह के छूटने का काल क्षण में आकर खड़ा रहेगा, बाद में बाद रह जाएगा, और बाद में तो बाद रह जाएगा। प्रभु तुझे तेरे आत्मा का ज्ञान करने की अभी तुझे अंदर में उत्कंठा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, क्योंकि वह सदा काल सुख स्वरूप है, राग से रहित है, वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके उसकी दृष्टि करना, वही संसार सागर से छूटने का एकमात्र उपाय है। वही पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव करने के लिए एक उपाय है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा कल से आगे बढ़ाएंगे। अभी ऐसी चर्चा बाकी है। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार
सत्संग जिलवाणी